You are watching Health Matters and I'm your host Raj Smriti. Today we have with us Dr. Pooja Dhawan, Professor Medicine at Hind Institute of Medical Sciences. Welcome to the show, ma'am. Thank you, ma'am. So you specialize in rheumatology. We would like to understand in a layman's term कि rheumatology क्या है, इससे related क्या diseases हैं जिससे आज के time पे common people are affected. स्मृति जी, रूमेटोलॉजी एक मेडिसिन की ही ब्रांच है और अगर देखा जाए तो ये ऐसी ब्रांच है जो दैट इज क्लोजेस्ट टू जनरल मेडिसिन. ओके. एंड इसमें अगर हम देखेंगे तो मोर देन 300 to 400 डिजीजेस हैं एंड दैट इंक्लूड्स आर्थराइटिस और इसके अलावा भी और ऑटो इम्यून डिजीजेस. ओके, 300 to 400 diseases. Yes. My God. It is just people consider कि रूमेटोलॉजी में मतलब गठिया. नो, इट इज नॉट जस्ट गठिया. इसमें कम से कम 300 से 400 बीमारियां हैं और जो कि यंग एज में लोगों को प्रभावित करती हैं. और ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है? ठीक नहीं होती क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है. ऑटो इम्यून डिजीज माने के अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट सोल्जर्स बनाती है जो आपको अटैक करते हैं. अच्छा. तो ऑटो इम्यून डिजीज का अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो डायबिटीज है. तो डायबिटीज जिस तरह से दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है उस तरह से ये बीमारियां भी इस समय तक जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है उससे कंट्रोल आ जाती है. मे बी फ्यूचर में ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे हम कह सकते हैं हम इसको अर्ली स्टेज में पकड़ के प्रिवेंशन कर पाएंगे. बट अभी के लिए वी हैव सच थिंग्स के वी कैन कंट्रोल द डिजीज एंड कोई भी जो भी इससे प्रभावित एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है. किस वजह से ये जो 300-400 डिजीजेस होते हैं ये किस वजह से होते हैं? हमारी क्या लाइफस्टाइल हैबिट्स है या फूड हैबिट्स है जो इस तरह की डिजीजेस को ट्रिगर करता है? ये मल्टी फैक्टोरियल माने कई सारे कारण होते हैं. लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है बट आपके जीन्स, आपका एनवायरनमेंट और आपकी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल, यस, ये तीनों चीजें मिलके अल्टीमेटली कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि आदमी इससे ग्रसित होता है. सो हम पॉइंट आउट करके ये नहीं कि बता पाएंगे कि इस वजह से ये बीमारी हुई. ओके. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इनको दे आर नॉट ट्रीटेबल, मतलब क्योरेबल नहीं है. दे आर ट्रीटेबल बट नॉट क्योरेबल. ओके. यू हैव टू बी, आपको कुछ ना कुछ प्रकार का ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा. तो इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? पहले के टाइम पे इतना सुनने में नहीं आता था या होता होगा, अवेयरनेस नहीं थी तो लोगों को आइडिया नहीं था कि ये भी कोई बीमारी है और जाके हमें इसका ट्रीटमेंट कराना है. तो एक नॉर्मल लाइफ अगर हम जी रहे हैं तो हमें ऐसा क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए कि इस तरह की डिजीजेज ना हो? मैम, प्रिवेंशन के लिए इसमें क्या है कि बिकॉज ये ज़्यादातर फीमेल्स में होती हैं, यंगर एज में होती हैं, तो एट प्रेजेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम किसी को बता पाएं कि आप ये करिए तो आप उस बीमारी से बच सकते हैं. ओनली थिंग हम जो कर सकते हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और अगर अवेयरनेस बढ़ती है तो वी कैन डायग्नोज इट अर्ली, हम उसे जल्दी पिक कर सकते हैं. ओके. तो अगर आप जितनी जल्दी पिक करेंगे उतना चांस है कि पेशेंट को जल्दी आराम आ जाएगा, वो मिनिमम मेडिसिन से नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर पाएगा, कॉम्प्लिकेशंस तक नहीं पहुंचेगा. तो क्या बेसिक सिम्टम्स होते हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए? अगर मुझे वो सिम्टम्स मेरी बॉडी में दिख रहे हैं तो मुझे तुरंत एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? बेसिक सिम्टम्स देखें तो जोड़ों का दर्द इसमें एक बेसिक सिम्टम होता है जो काफी ज्यादा बीमारियों में होता है. और जोड़ों का दर्द की खासियत होती है जोड़ों के दर्द और सूजन दोनों साथ में आता है. एक दूसरा इसमें और दूसरी कई सारी चीजें, सिस्टमिक बीमारी है जिसमें बॉडी का कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि आपके लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, किडनी इन्वॉल्व हो सकती है या हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है या ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. और लक्षण अगर सिम्टम्स की बात करें तो कई बार पेशेंट्स लंबे समय से बुखार, वेट लॉस, जिस तरह से स्किन रैश लेके आता है और कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट पेशेंट लेके आ सकता है. ओके. तो इसका सच कोई सिम्टम नहीं है कि अगर हम ये सिम्टम देखें तो हम ये पकड़ पाए कि ये बीमारी. पर हाँ, जोड़ों का दर्द एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके आता है. इसके बाद अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है. तो र्यूमेटोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स जो है कहीं ना कहीं कभी कभी लोग इसको एज अ सिनोनिम यूज़ करते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है. जोड़ों का दर्द है मतलब पैरों में दर्द है तो फिर वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में ही आता है. ये इज इट अ मिथ या इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? दिस इज अ मिथ
बिकॉज दोनों भी बिल्कुल अलग ब्रांचेस है. रोमेटोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इस और आर्थोपेडिक्स इज अ सर्जिकल ब्रांच. ओके. सो रोमेटोलॉजी में एज आई सेड सिस्टमिक सिर्फ जोड़ों का दर्द कैन बी अ प्राइमरी सिम्टम, बट दूसरे सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, जो कि आई थिंक अ फिजिशियन एज अ फिजिशियन इज अ बेटर पर्सन, ट्रेन्ड पर्सन टू डील विद देम. ओके. अगर सर्जिकल एस्पेक्ट है या उस तरह की सर्जरी की जरूरत है या कोई भी माइनर प्रोसीजर की जरूरत है, तो आई थिंक ऑर्थोपेडिक्स का रोल आता है वहां. दैट अ फिजिशियन कैन नॉट डील. सो बोथ आर वेरी डिफरेंट ब्रांचेस. एंड आई थिंक अब लास्ट 10 to 15 years में इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है. एंड पीपल इवन इन, जैसे जब मुझे यहाँ पे 10 years हो रहे हैं, ओके. जिस समय मैं यहाँ आई थी पीपल वर नॉट अवेयर, बट नाउ डायरेक्ट पेशेंट आने लगे हैं ओपीडी से. डायरेक्टली देखा, दे अंडरस्टैंड कि नहीं हमें उनको दिखाना है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि नहीं ये she will guide the patient in a better way. So that is how now the people have started understanding the thing, and everybody needs to understand that both are very different branches, and the basically the पूरा ही curriculum दोनों branches का बिल्कुल different है. Yes, they do share some common लाइक बहुत सारे कॉमन बीमारियां हैं जो दोनों लोगों के पास जाते हैं. सो इट इज अपॉन द पर्सन टू वर्क इन टैंडम. लाइक ऑर्थोपेडिशियंस दे मस्ट टेक हेल्प ऑफ रोमेटोलॉजिस्ट और फिजिशियंस हु आर ट्रेन्ड इन रोमेटोलॉजी टू ट्रीट द पेशेंट इन अ बेटर वे. मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि र्यूमेटोलॉजी एक प्राइमरी स्टेट है जो कि मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है, और जब आप मेडिसिन से इसको कंट्रोल और क्योर नहीं कर सकते और सर्जरी की जरूरत है तो यू हैव टू कंसल्ट सर्जरी इन द सेंस अगर हमें जॉइंट सर्जरी की जरूरत होती है तो हमें ऑर्थोपेडिक के पास जाना होगा. राइट. सो यू सेड कि आप 10 years से यहाँ पे है, एंड you must have seen lot of patients and lot of issues. So is there something a regular checkup or something that you recommend कि आपको साल में या 6 महीने में एक ये रेगुलर टेस्ट हमेशा कराना चाहिए, so that आपको आपके बॉडी के बारे में पता चलता रहे कि इस तरह की कोई डिजीज है या नहीं है? No, there is nothing like that in this field of medicine कि आप जैसे it is not like, though it is an autoimmune disease जैसे डायबिटीज है, बट इसमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कोई हमने टेस्ट करा लिया तो मे बी हम उसको साल में एक बार कराएं तो हम इसको रोक पाए या अर्ली पिक कर पाए. जब तक हमें सिम्टम, एक चीज है इसमें, कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, उन लोगों को हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं यूजुअली, या उनको बता के रखते हैं कि देखिए आपके घर में एक मरीज को है, तो आपके बच्चों को, आपकी फैमिली में किसी को भी इस तरह के तकलीफ है तो प्लीज उनको भी दिखवाइए, तो पॉसिबल है उनको भी यही बीमारी हो. दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू इन दिस थिंग. वी कैन, देयर इज नो वे कि आप एनुअली हम कुछ चीज कराएं और हम पिक कर पाए या जल्दी से पकड़ पाए. Talking about Hind Institute of Medical Sciences, it's a very big organization and बहुत सारी research यहाँ पे होते रहते हैं, बहुत सारी treatments यहाँ पे होते रहते हैं. We have a specialized department of medicine here. So tell us the USP. How is Hind different from other medical organizations and institutes, and why should patients come here? See, first of all, the location of Hind is, like, we don't have such a big institute in this part of city. Yes, it is situated in Barabanki and it is not in Lucknow district. So that is, and the location itself, ये बहुत बड़ा यूएसपी है. दूसरा चीज, यहाँ पे जो भी इस एनवायरनमेंट रहा है, पेशेंट फ्रेंडली रहे, डॉक्टर फ्रेंडली रहे, तो पेशेंट्स हैव ऑलवेज गेन्ड after coming to here. And third thing is the faculty itself. Faculty काफी पुरानी है. Like I have been here since last almost 10 years now. और भी बहुत सारे लोग हैं, they have been here since last 15 years. So people recognize, patients also recognize us. So then when this sort of relationship develops between the patient and the doctor, then I think it is more of a personal touch we can give to the patient, and patient is also more comfortable with us telling his problems. In fact, telling all the problems to us without any sort of hesitation. True. It's about trust and credibility, and number of years आप यहाँ पे रहते हैं, तो and as you said कि it's not curable, it's something that you have to take care of it lifelong. They are on treatment, they have to be on treatment. Whether they get to any doctor, they will have to be on some sort of treatment lifelong. Yes. Okay.
Thank you, Dr. Pooja, for sharing such insights into this field of study. And hopefully, patients अपना ध्यान रखेंगे. They'll come to you for regular checkups and wishing everyone a healthy and happy year. Thank you. Thank you, Smriti.